आज के नए छात्र छात्राएं के स्वागत अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य विद्वतजन, विशेष करके परम आदरणीय श्री अमिताभ रंजन जी, जो कि त्रिपुरा सरकार के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, मंचस्थ विद्वान श्री अरिंदम गुहा जी, रश्मि नंदन माम जी, डॉक्टर रत्ना चौहान एवं ये संस्थान के कर्मठ युवा विद्वान एवं ईमानदार मेरे पुत्रवत, मेरे प्रिय छात्र जो कि डॉक्टर रोहित निदेशक ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट संस्था समूह का, डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्था समूह का एवं ये ग्रुप का ऑनरेरी सेक्रेटरी यानी ये संस्था समूह का मानद सचिव भी है। सभागार में उपस्थित मेरा प्रिय छात्र कर्मठ निदेश भारतीय व्यापार प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का निदेशक प्रोफेसर गणेश पांडे, उपस्थित सभी विद्वान एवं विदुषी शिक्षक एवं शिक्षकागण, प्रेस एंड मीडिया एंड प्रिय छात्र छात्राएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम and congratulate to each of you, as well as I congratulate to your parents for keeping their faith with this great institution, having the standing of more than 47 years of existence and going to celebrate the Golden Jubilee period from the year 2028, and you are very luckiest that during the tenure of your study with this institute, the Golden Jubilee celebration of the institute will happen. That is the year 2020. It will start from 2028 and end in 2029. That is why again I congratulate each of you. हम ये बोलना चाहूँगा, it's very proud moment for all of you, because you see a galaxy of expert, intellectual, a galaxy of mentors and experts are gathered today on this auspicious occasion to bless you, to address you, to guide you and to mentor you. इसलिए हमको एक पंक्ति याद आता है, ना हर रात को चांद नसीब होता है, ना हर रात को चांद नसीब होता है, ना हर इंसान को मंजिल प्राप्त होता है, ना हर इंसान को मंजिल प्राप्त होता है, ना सभी स्वागत समारोह में इतने विद्वतजन का समागम होता है। इट्स ए ग्रेट मोमेंट, एंड किसके लिए? वो भी आपके लिए। इसलिए जैसे कि सूरज का बिना सुबह न होता, ना सूरज का बिना सुबह होता है, ना चांद का बिना रात होता है, ना बादल का बिना बरसात होता है, ना छात्र का बिना संस्थान होता है। यदि छात्र नहीं है तो शिक्षक भी नहीं है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं छात्र ही शिक्षक का परिभाषा होता है। स्टूडेंट्स आर द डेफिनेशन ऑफ द टीचर्स। छात्र नहीं होता तो शिक्षक भी नहीं होता है, और छात्र शिक्षक नहीं होते तो संस्थान ही नहीं होता है। इसीलिए हमारा मानना है आप सभी छात्र, जो कि आज आपका पहला दिन हमारा परिसर में, आप ये संस्थान का मान है, आप ये संस्थान का सम्मान है, आप ये संस्थान का अरमान है, आप ये संस्थान का ईमान है, आप ये संस्थान का अभिमान है, आप ये संस्थान का स्वाभिमान है। इसलिए इसका गरिमा को बजाय रखना आप ही का हाथ में, आप इसको आगे ले। इसलिए हम तो मानते हैं आज से ये शुरू हो गया। अगर आप न होते ये
संस्थान न होता हमारा, ये IIBM न होता हमारा, हमारा संस्थान के फूल है तुम, हम सब माली है तुम्हारा। आप इस संस्थान का फूल है और शिक्षक आपका माली है। ये 2 साल 3 साल में आपका जो मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा, जो मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास होगा, इसमें आपका शिक्षक का सहयोग रहेगा। इसीलिए हम बोले ये संस्थान का फूल है आप, ये संस्थान का आंगन में आप एक एक फूल है और शिक्षक आपका माली है। इनका काम है आपको सजाना है 3 साल 2 साल का अंदर, सो दैट आप एक गुड अच्छे प्रोफेशनल का रूप में आप यहाँ से एग्जिट होइएगा, एक अच्छा प्रोफेशनल का रूप में आप जाइएगा। एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए हमारे सभी पूर्व वक्ता लोग बोले हैं, जो सबसे बड़ा चीज़ वो अनुशासन आना चाहिए। अनुशासन, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासन थोड़ा कड़वा होता है, अनुशासन पालन करना कठिन होता है, लेकिन अनुशासन का फल मधुर होता है। इसीलिए शायद भगवत गीता में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में विशारदपूर्ण हो गया, अर्जुन कुरुक्षेत्र में हतोत्साहित हो गया, कृष्ण भगवान ने इसको उपदेश दिए थे, रे पार्थ जत उग्रे विषमीव परिणाम अमृतपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादम। अर्थात जत उग्रे जो पहले जहर का समान होता है, अब परिशेष में अमृत का समान होता है, वही वास्तविक सुख होता है। इसको कौन प्राप्त करता है? जो स्थिति प्रज्ञ होता है, जो विद्वान होता है, उसको प्राप्त करना होता है। इसलिए आप यदि आपका परिणाम सुखद रहना चाहते हैं, आप यदि एक अच्छा प्रोफेशनल का रूप में आपको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये जो 2 साल 3 साल आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा अनुशासन प्रिय होना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका फल आपको मिलेगा। इसीलिए कोई चिंतित होने का बात नहीं है। अनुशासन पालन करना, डिसिप्लिन पालन करना, जैसे कि सभी वक्ता लोग ने बोले, दी डी फैक्टर्स आर द की फैक्टर्स फॉर योर सक्सेस, डेडिकेशन, डिवोशन and determination along with the discipline. These are the 4 D which are the key factor for the success of anyone. आपको सक्सेस होने के लिए आपका डिवोशन होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ये माननीय अमिताभ जी भी बताए, गुहा साहब भी बताए। आपको ये होना होगा, आपको फोकस होना होगा। यदि आप फोकस्ड है, कोई ताकत नहीं आपका मंजिल से आपको दूर करने के लिए, आप आपका रास्ता पा जाइएगा। क्योंकि इसीलिए हमको याद आता है राष्ट्रकवि दिनकर का एक पंक्ति, जो कि बोले थे, ये जो दीपक दिख रही झिलमिल, ये जो दीपक दिख रही झिलमिल दूर नहीं है, थक कर मत बैठ जाना भाई, मंजिल दूर नहीं है। इसीलिए चलते रहना, कल थक कर नहीं बैठना, मंजिल दूर नहीं होता है। आपका पास फोकस होना चाहिए। मंजिल दूर हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, पथ दुर्गम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य आपका अभेद्य होना चाहिए। जो लक्ष्य अर्जुन का था, मछली का बाएं आंख में तीर बंद करके इसको स्वयंवर जीतना था, आपका लक्ष्य भी ऐसा होना चाहिए। ये लक्ष्य पथ में जाने में कभी कभी हमको हताशा भी हो सकते हैं, कभी कभी आपको फेल्यूर भी मिल सकता है, लेकिन फेल्यूर के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि जो गिरता है वो हारता नहीं है, जो गिर कर नहीं उठता है वही हार जाता है। चलने के लिए तो गिरना बहुत स्वाभाविक है, गिरिएगा, लेकिन गिर कर यदि आप नहीं उठते हैं तो मतलब आप हार गए, आप चल नहीं सकते। इसीलिए हम बोलते हैं कभी काल्पनिक चीज में नहीं जाइए, मेहनत करके चलते रहिए, क्योंकि कागज का नाव में नदी पार नहीं होता है, ताशों का पता में आशियाना नहीं बनता है। धीरे धीरे चलते रहना, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलता है, मंजिल तो जरूर प्राप्त होगा। इसके लिए आपको फोकस होकर चलना चाहिए। ये सब बात हम आज इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपका ये पहला दिन है। आप इस संस्थान में इतना मेंटर आपका सामने आए। एक दिन मेरे भी एक मेंटर ये संस्थान में थे, लेकिन जो क्या इनका स्वर्गवास हो गया, हम लोग इसको याद करते हर पर्व हर फंक्शन में। वो प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी, जो इस संस्था समूह का संस्थापक थे। मैं जब पटना आया था 42 साल पहले, हमको हिंदी भी बोलना नहीं आता था। लेक्चरर का रूप में ज्वाइन किए, कैसे तैसे इंग्लिश बोल के चलते थे, क्योंकि माननीय गुहा जी भी हम लोग दोनों उसी टाइम में पढ़ाते थे।
80 का दशक का बात बोलते हैं। लेकिन मेंटर जरूरत होता है सभी लोग को। जैसे जैसे आपका सामने आज इतना मेंटर है, इनका मेंटरशिप में लेक्चरर से रीडर बना, रीडर से प्रोफेसर बना, प्रोफेसर में संस्थान का डायरेक्टर बना, ग्रुप का डायरेक्टर बना, एडवाइजर बना, वाइस चांसलर बना, प्रो चांसलर बना, सब कुछ बना। इसलिए मेंटर जरूरी है गाइड करने के लिए। यदि रामकृष्ण परमहंस नहीं होते विवेकानंद नहीं बनता। अगर विवेकानंद नहीं होते रामकृष्ण परमहंस को भी कोई नहीं जानता। यदि द्रोणाचार्य नहीं होते अर्जुन नहीं बनता। अगर अर्जुन भी नहीं होते द्रोणाचार्य को भी कोई नहीं जानता। यदि परशुराम नहीं होते कर्ण नहीं बनता इतना बड़ा बाहुबली। यदि कर्ण नहीं होता परशुराम को भी कोई नहीं जानता। यदि गुरु संदीपनी नहीं होते तो कृष्ण बलराम का छात्र जीवन सार्थक नहीं होता। यदि भगवान कृष्ण बलराम संदीपनी का छात्र नहीं होते तो संदीपनी को भी कोई नहीं जानता है। तो संस्थान तो आपका परिचय में परिचित होगा, शिक्षक तो आपका परिचय में परिचित होंगे। सो ये आपका ऊपर निर्भर करता है आप कितना ऊंचाई तक के संस्थान को पहुंचा सकते, वो डिपेंड करेगा आप कितना सक्षम होकर निकल रहे। सक्षम मतलब खाली ये नहीं है कि अच्छा प्रोफेशनल होकर पैसा कमाना है आपका स्वार्थ सिद्धि करने के लिए नहीं। आपका कुछ जिम्मेदारी रहता आपके लिए तो रहता, आपका परिवार के लिए भी रहेगा, आपका पिता माता के लिए रहेगा, आपका समाज के लिए रहेगा, आपका राज्य के लिए रहेगा, आपका देश के लिए रहेगा। और आपका जीवन संग्राम में जो जो रिश्ता आपका साथ संलग्न रहेंगे वो रिश्ता निभाने भी सबसे बड़ा बात होता है। क्योंकि सक्सेस में बहुत लोग ये होता है रिश्ता को भूल जाता है। नहीं नहीं, वो कभी टूटता नहीं, रिश्ता अमर होता है। समय बदलता रहता है, समाज बदलता रहता है, इंसान बदलता रहता है, मंजिल बदलता रहता है, कर्म बदलता रहता है, धर्म बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, लेकिन रिश्ता नहीं बदलता है। जो रिश्ता को मानता है महान है, जो नहीं मानता वो बेईमान है। इसलिए ये बात को बच्चे याद रखना, रिश्ता अमर होता है, रिश्ता शाश्वत होता है। शायद एक कुछ लिखा हुआ था जे तुम हमारा छात्र बनोगे हम तुम्हारा शिक्षक बनेंगे। ये रिश्ता हम आप डिफाइन नहीं किए, ये रिश्ता ऊपर से डिफाइन होता है। इसको जरूर याद रखना है सब दिन। आज यदि शिक्षक छात्र का सुमधुर संपर्क रहेगा तो आप यदि आप एक जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन का साथ चलेंगे जरूर आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप इस संस्थान से एक अमूल्य रत्न प्राप्त करने जा रहे हैं जो कि आपका शिक्षक ही आपको देगा। ये बात हम पहला दिन इसीलिए बताना चाहता हूँ। शायद हमारा शास्त्र में ये भी आप हर गुरु दिवस में बोलते होंगे, अज्ञान आति मिरांजस्य ज्ञानांजस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी आलोक का रास्ता दिखाता है इसको तो हम शिक्षक बोलते हैं, इसको गुरु बोलते हैं, इसको बार बार प्रणाम करते हैं। ज्ञानते भी बनते थे नहीं वह चोराना भी ननियते दान नंख्यं नदाति तो विद्या रत्नम महाधनम। विद्या एक ऐसा धन है, ज्ञान ऐसा अपूर्व धन है जिसको ज्ञानते भी बनते थे नहीं वह, माने कोई भाई बंधु कुटुंब कभी इसका बंटवारा नहीं कर सकता। किसका? विद्या का। ज्ञानते भी बनते थे नहीं वह चोराना भी ननियते, चोर कभी इसको चोरा के नहीं ले सकता है। दान अनंख्यं नदाति तो जितना भी दान कीजिए इसका क्षय नहीं होता है क्योंकि विद्या अक्षय होता है। इसलिए ज्ञान अनक्षय नदते विद्या रत्न महाधन, ऐसा एक महाधन, ऐसा एक धन का अधिकारी आपका शिक्षक है और शिक्षक से आपको ग्रहण करना है। बहुत एक अहम बात गुवाहाटी ने बताए, गुवाहाटी ने बताए, आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारा बच्चे बहुत विद्वान होते हैं, विशेष करके बिहार का बच्चे का जितना मेधा शक्ति प्राय भारतवर्ष में दूसरे जगह दिखने नहीं मिलता है। लेकिन हम कहाँ मार खा जाते हैं? हमारा तो विद्वता होता है, हमारा तो पराकाष्ठा होता है, हमारा दिमाग में बहुत ज्ञान होता है, लेकिन हम सही जगह पर सही ढंग से इसको उपस्थापित नहीं कर पाते क्योंकि इसके लिए जो सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, जो कम्युनिकेटिव स्किल होना चाहिए, उसका कमी है, जिसका ऊपर में आज हमारा वक्तागण इतना जोर दिए। इसीलिए बच्चे इसको याद रखना, जो ज्ञान आपका अंदर में है, जो दिमाग में है, इसको दूसरा के साथ कम्युनिकेट कीजिए, दूसरा के सामने उपस्थापित कीजिए, नहीं तो आप इंटरव्यू में कैसे सक्सेस होंगे। इसीलिए कहावत हो, ज्ञान ज्ञान नहीं होता है जो संचारित नहीं होता है। वो ज्ञान को हम ज्ञान नहीं मानते हैं जो संचारित नहीं होता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है जो संचारित नहीं होता है, वो आलोक आलोक नहीं होता है जो प्रकाशित नहीं होता है,
वो प्रतिभा प्रतिभा नहीं होता, जो विकसित नहीं होता है, वो कामयाबी कामयाबी नहीं होता है, जिसका प्रतिबिंब नहीं होता है। इसीलिए हम छात्रों को बोलते हैं लर्निंग, ओके, अर्निंग ऑफ नॉलेज और गेनिंग ऑफ नॉलेज इज ए साइंस, बट डिलीवरिंग ऑफ नॉलेज इज द आर्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज द कॉमर्स। यदि आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है, यदि आपका माइंड लॉजिकल नहीं है, आप नॉलेज गेन नहीं कर सकते, नॉलेज याद नहीं कर सकते। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ साइंस, बट डिलीवरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आर्ट्स। यदि आपका आर्टिस्टिक व्यू नहीं है, यदि आपको कलात्मक भावना नहीं है, यदि आपको कलात्मक संरचना नहीं है, आपका ज्ञान को आप दूसरा का सामने उपस्थापित नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये होता है, कभी कभी हम देखते हैं 90% ज्ञान रखने वाला शिक्षक सक्सेस नहीं होता है और 40% ज्ञान रखने वाला शिक्षक बहुत सक्सेसफुल टीचर होता है, क्योंकि इसका आर्ट ऑफ डिलीवरी आता है। और इम्प्लीमेंटेशन इज कॉमर्स, इम्प्लीमेंटेशन कॉमर्स। हम नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए। वो बेनिफिट डायरेक्ट हो और इनडायरेक्ट हो, टेंजिबल हो और नॉन टेंजिबल हो, इसके लिए तो हम करते हैं। सो यही कुछ बात आज आपका पहला दिन था, हमको बताना था। भगवान करे आप बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल होके अपने को इस्टेब्लिश करें। ओके, आपके लिए हम भगवान को प्रार्थना करता हूँ। और एक श्लोक का माध्यम में, क्योंकि आप हमारा संस्थान में आज आपका पहला दिन है, एक श्लोक का माध्यम में आपके लिए हम वो 3 देवता को आह्वान करेंगे जो आपका भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। बृहंगं वाहनं देशं तेसं त्रिकच धारिणम, बृहंगं वाहनं देशं तेसं त्रिकच धारिणम, पाशाल वाम करेणम ते पातु रक्षक सर्वदा। अर्थात बृहंगं मतलब ब्रू मतलब वृषभ, हा मतलब हंस, ग मतलब गरुड़। बृहंगं वाहनं देशं, बृहंग वृषभ जिसका वाहन है, किसका वाहन है? शिव जी का, हंस ब्रह्मा जी का, गरुड़ विष्णु जी का। बृहंगं वाहनं देशं तेसं त्रिकच धारिणम, ती मतलब त्रिशूल, क मतलब कमंडल, च मतलब चक्र। त्रिशूल शिव जी का आयुध, कमंडल ब्रह्मा जी का, चक्र विष्णु जी का। बृहंगं वाहनं देशं तेसं त्रिकच धारिणम, पाशाल वाम करेणम। पा मतलब पार्वती, किसका बाएं रहते हैं? शिव जी का बाएं। सा मतलब सावित्री, ब्रह्मा जी का बाएं। ल मतलब लक्ष्मी, विष्णु जी का बाएं रहते हैं। ते पातु रक्षक सर्वदा, अर्थात वृषभ हंस गरुड़ ये तीनों जिसका वाहन है, त्रिशूल कमंडल चक्र ये तीनों जिसका आयुध है, पार्वती सावित्री लक्ष्मी ये 3 देवियां जिसका पत्नी है, ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपका रक्षा करे, आपका चला पथ में पुष्प बरसाए, IIM प्रांगण में आपका 2 साल 3 साल का जो जर्निंग है इसको सफल बनाए। और ये 47 साल पुराना इतिहासपूर्ण जो संस्थान है, इसका उपलब्धि तो हम समय टू समय आपको बताते रहेंगे। जो कि हमारा परम आदरणीय मेरा मेंटर, मेरा फिलोसोफर, मेरा गाइड प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह का सपना था, जिसको लेते हुए हम लोग चलते रहते हैं। और इनका विद्वान पुत्र प्रोफेसर डॉक्टर रोहित, जो कि मेरा छात्र होने का चलते हमको गर्व है, क्योंकि सब चाहता है, सब शिक्षक का तमन्ना रहता है इनका छात्र इनसे ज़्यादा यशस्वी, ज़्यादा मान सम्मान, ज़्यादा पराकाष्ठा, ज़्यादा विद्वता के साथ समाज में उभरे। ये सभी सही शिक्षक का तमन्ना रहता है। और मुझे बहुत खुशी है कि इससे वो खड़ा उतर रहा है और उससे वो आगे बढ़ेगा। ये हमारा आशीर्वाद है आज का दिन पर। वो और संस्थान को और विकास में, संस्थान का विकास में 4 चंद लगाएगा। इतना नया नया इनोवेटिव चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इतना आर्ट ऑन कोर्सेस, इतना ये है, आपका तो इसका फायदा उठाएगा। ये संस्थान में आप संपूर्ण भरपूर ये संस्थान का फायदा उठाए। इसका रिसोर्सेस जो ह्यूज लाइब्रेरी, लाखों किताब का समागम, एंड हार्वर्ड बिजनेस पब्लिकेशंस एंड बहुत लॉट ऑफ थिंग्स, इसका सब आप फायदा उठाए। इसी शब्द का साथ फिर एक बार भगवान का पास प्रार्थना करते हैं, मे आई प्रे टू द गॉड, मे गॉड ब्लेस ईच ऑफ यू। आई प्रे टू द गॉड, मे गॉड ब्लेस ईच ऑफ यू to pick up the daffodils from the paradise of your life, to pick up the daffodils from the paradise of your life. Thank you very much.